करेंगे लाभार्थी? क्या गेम चेंजर साबित होंगे लाभार्थी? क्या आपको पता है कि यूपी में मुफ्त राशन, उज्ज्वला स्कीम, मनरेगा और आवास योजना भी चुनाव लड़ रहे थे? यूपी की चुनावी राजनीति की खासियत ये है कि वो किसी को भी वोट बैंक में तब्दील करने की हैसियत रखती है। जाति और धर्म आधारित वोट बैंक तो अब ओल्ड फैशन है। एमवाई समीकरण, जाट और मुस्लिम समीकरण और अगड़ा बनाम पिछड़ा जैसे समीकरणों पर खूब बात हुई, मगर केंद्र और प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने इस बार एक नया तबका ढूंढ निकाला। वो है लाभार्थी। ये तबका आबादी में सबसे ज्यादा है और राजनीति के पंडितों की माने तो ये तबका अपनी जाति या धर्म से परे हटकर भी सरकार को वोट दे सकता है। लाभार्थी अर्थात जिन्हें केंद्र से लेकर यूपी की योगी सरकार तक से तमाम फायदे पहुंचे हैं। यदि ऐसा लाभार्थी वर्ग इस बार सत्ता के खेल को बनाने या बिगाड़ने का काम करता है तो आने वाले चुनावों में ये भी एक बड़े ब्लॉक में शामिल हो जाएगा। यक्ष प्रश्न। मुफ्त राशन उठाने वाले करीब 15 करोड़ लोग कोरोना की दूसरी लहर का कहर भूल आखिर किसे वोट दिए? केंद्र सरकार की उज्ज्वला स्कीम के तहत एलपीजी कनेक्शन मुफ्त पाने वाले 1.5 करोड़ परिवार आखिर किसे वोट दिए? मनरेगा स्कीम के जरिए ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में तात्कालिक रोजगार पाने वाले आखिर किसे वोट दिए? योगी के शासन काल में आवास पाने वाले 33 लाख परिवार आखिर किसे वोट दिए? विपक्ष ने भी इसकी काट ढूंढ निकाली है। पहला तर्क तो यही कि मुफ्त राशन की व्यवस्था सिर्फ मार्च यानी चुनाव तक के लिए है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार गरीबों को राशन देना जारी रखेगी। साल में सरसों के तेल के साथ साथ 2 सिलेंडर भी मिलेंगे और गरीबों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए उन्हें 1 किलोग्राम घी भी दिया जाएगा। भाजपा सरकार द्वारा वितरित किए जा रहे राशन की गुणवत्ता खराब थी और नमक में कांच के कण पाए जाने की भी खबरें आई और इसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रमुखता से रखा। मगर इसमें भी किंतु परंतु है। छत्तीसगढ़ की प्रयोगशाला में भाजपा का यह फॉर्मूला सरकार बदलने से नहीं रोक पाया। भाजपा को हटा लोगों ने सत्ता कांग्रेस को सौंप दी। अगर यूपी में लाभार्थी वर्ग क्षेत्र जाति और समुदाय भूल नमक का कर्ज अदा किए हैं तो बेशक ये क्लास गेम चेंजर साबित होगा। लाभार्थियों से बड़ी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है जो किसी का नहीं है, ये उसका है जिसने उसको दिया है। नमक जिस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, आटा 2000 रुपए किसान सम्मान निधि के, अब तो रिफाइंड भी मिलने लगी है, उस पर भी प्रधानमंत्री की तस्वीर। यह बात अलग है कि चुनाव उत्तर प्रदेश का है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, उनका मैजिक जरूर असर करेगा, ऐसी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और खासकर यह वर्ग, जिस वर्ग के पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना बेहद मुश्किल भरा काम है, वो किसे वोट देगा? क्या वो चाहेगा कि वो सरकार बदल दे? क्योंकि 31 मार्च के बाद शायद ये जो फ्री का राशन और फ्री की तमाम योजनाएं चल रही हैं, जो वेलफेयर की तमाम योजनाएं चल रही हैं, वो बंद कर दी जाएं। और ऐसा नवंबर में होने वाला भी था। कोरोना के समय में ये तमाम चीजें शुरू की गई थी, लेकिन चुनाव को देखते हुए इसका समय बढ़ाया गया। और इसी वजह से, इन्हीं लाभार्थियों को लुभाने की वजह से अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में यह ऐलान किया कि वो अगले 5 साल तक लाभार्थियों को फ्री में राशन देंगे। अब प्रश्न यही है, और 10 तारीख को जब ये नतीजे आएंगे, और अभी हम जब 6:30 बजे आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे, तब भी हम आपको यह दिखाएंगे कि फ्री और लाभार्थी वर्ग को लेकर कितना असर हुआ है। धन्यवाद शिवम। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर। यूपी में 7वें चरण का मतदान समाप्त। उत्तर प्रदेश इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी में 7वें चरण का मतदान खत्म, 7वें और अंतिम चरण का मतदान हुआ खत्म। 10 मार्च को होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में हुआ कैद।
तो लगातार 7वां चरण अब समाप्त हो चुका है और अब से कुछ ही देर में सबसे सटीक एग्जिट पोल के तमाम नतीजे हम आपके सामने खोलने वाले हैं। और इसी बीच हमारे साथ लगातार गेस्ट भी बने हुए, सीधे रुख कर लेते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, आपके पास आती हूं। मेरा सवाल यह है कि जिस लाभार्थी वर्ग की हम बातचीत कर रहे थे, कई बार इसको लेकर पहले भी जिक्र हुआ है कि तमाम जातिगत समीकरण के बीच उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देश में 80 करोड़ लोगों को यह फायदा दिया गया, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको लाभ मिला, जो लाभार्थी ग्रुप में आते हैं, एक क्लास तैयार करने की कोशिश की गई है। क्या लगता है आपको कि इन तमाम लोगों ने भाजपा के पक्ष में वोट किया होगा और ये जो एक क्लास तैयार हो रही है, यह आगे के चुनाव में भी, आगे की राजनीति में भी निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं? प्रियंका जी, देखिए बात सही है। अभी शिवम ने जो बात रखी वो तथ्यपरक भी है निश्चित रूप से कि एक लाभार्थी वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीति, जो इस ढंग की राजनीति होती रही है उससे अलग हट के जो उसने ये कोशिश की है, इसका ये गेम चेंजर साबित हो सकती है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उत्तर प्रदेश की जो मैंने पहले एक बात कही थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों में सिमटी हुई राजनीति है और वही ये तय करती है कि कौन अगली सरकार का मुखिया कौन होगा। पिछले लगभग 3 दशक से तो मैं बहुत नजदीक से कवर भी कर रहा हूँ, देखा भी है मैंने उन चीजों को। तो इसमें मेरी एक सकता है, ये तो 10 तारीख को पता लगेगा कि लाभार्थी योजना का लाभ कितना मिला या कितना प्रभावी वो रहा या नहीं रहा। लेकिन मेरा मानना है कि जो ये जातिगत समूह है, इन ये लोगों के मुखिया जो हैं वो कहीं ज्यादा प्रभावी हैं, लाभ भी ले लेते हैं, लेकिन वोट वो जब देने की बात आती है तो जो मुखिया का एक निर्देश होता है, मुखिया की जो बात होती है या मुखिया की जो पंचायत होती है, उसके आधार से वो तबका वोट, ये अभी तक का ये चलन रहा है कि वो वोट वहां जाके दे आता है। लाभ भले ही वो तेल भी ले ले, घी भी ले ले, खाद्यान्न भी ले ले, LPG भी ले ले, सारी चीजें ले ले, आयुष्मान योजना का भी लाभ ले ले, लेकिन ये भी एक उत्तर प्रदेश का चलन है या ऐसा अभी तक रहा है। ये हो सकता है कि इस चुनाव में, क्योंकि ये भी एक पहली बार इस व्यापक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयोग किया है कि एक लाभार्थी वर्ग तैयार कर दिया अपने पक्ष के लिए, और ये जी बिल्कुल प्रमोद जी, तो चर्चा तो आगे हम लगातार करते ही रहेंगे, लेकिन इसी बीच आपको एक बार फिर से सीधे लिए चलते हैं एग्जिट पोल रूम, जहां पर मेरे सहयोगी शिवम यादव लगातार बने हुए हैं। आपको बताएंगे उत्तराखंड का ताजा समीकरण, क्या कुछ बन रहा है उत्तराखंड में समीकरण। बिल्कुल प्रियंका, सिर्फ 8 मिनट बाकी हैं। इन 8 मिनटों में हम आपको पहाड़ की पॉलिटिक्स के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ये सूबा छोटा जरूर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो राजनीतिक उथल पुथल हुई है उत्तराखंड में, वहां पर किसकी सरकार बनने जा रही है। हरीश रावत और धामी के बीच में मुकाबला है। हरक सिंह रावत एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं में कौन मजबूत है, छोटे से पैकेज के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और उसके तुरंत बाद पीपुल्स पल्स का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। जो लोकतांत्रिक सरकार दिल्ली और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और जगह जगह पे चल रही है वो सबको मान्य होगा। नहीं मानोगे तो 1857 का जो युद्ध हुआ उससे भी भयानक युद्ध लड़ा जाएगा। चुनाव से ऐन पहले धर्म नगरी हरिद्वार से धर्म संसद के विवादों का जिन बोतल से बाहर निकला, जैसे जैसे चुनाव निर्णायक दौर में पहुंचा, भाजपा ने तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस को असहज करने की कोशिश की। कांग्रेस रणनीतिक तरीके से इस मुद्दे से कन्नी काटती दिखी। पार्टी के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत का बयान आया कि वो भाजपा की पिच पर नहीं खेलेंगे, बल्कि बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे चुनाव में अहम रहेंगे। 3 मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे को कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान का सबसे धारदार हथियार बनाया। पार्टी ने 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा नारे और गाने से भाजपा को असहज करने की कोशिश की। हाँ, थीम सॉन्ग्स की बाढ़ के लिए भी उत्तराखंड का ये चुनाव याद किया जाएगा।
भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने ही थीम सॉन्ग्स नहीं बनाए, बल्कि प्रत्याशियों के समर्थन में भी सोशल मीडिया और प्रचार में जमकर गाने बजाए गए। एक मार्के की बात और, चुनाव प्रक्रिया से गुजर रहे 5 राज्यों में से बीते 10 साल के दौरान सर्वाधिक मतदाता वृद्धि उत्तराखंड में देखने को मिली। उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है। आने वाली सरकार के लिए यह शोध का विषय हो सकता है। उत्तराखंड में इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा और पहाड़ की सत्ता किसके हाथ लगेगी, इसका खुलासा बहुत जल्द होने वाला है, तो इंतजार करिए। उत्तराखंड में एक बहुत मार्के की बात जो अभी इस रिपोर्ट में हमने दिखाई और बताई, वो ये है कि उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में जो एक वृद्धि देखने को मिली है मतदाता प्रतिशत की, वो बहुत ज्यादा है और ये ऐतिहासिक भी है। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद तुरंत एग्जिट पोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज नए भारत की प्रगति देश के कोने कोने को छू रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रगति को गति कहां से मिल रही है? ये आपका आयकर ही है जो इस प्रगति को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है और विकास की विभिन्न योजनाओं को सार्थक बना रहा है। तो आगे बढ़िए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी आयकर रिटर्न 15 मार्च तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न 15 मार्च 2022 तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक, मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और आज आपके सामने लेकर हाजिर हैं हम 5 राज्यों का सबसे बड़ा, सबसे सही और सबसे सटीक विश्लेषण एग्जिट पोल। और अब आपको अधिक जानकारी के लिए सीधा लेकर चलते हैं एग्जिट पोल रूम, जहां पर हमारे साथ में हमारे सहयोगी शिवम यादव आपको बताएंगे पंजाब में आखिर किस पार्टी ने बनाई है सबसे ज्यादा बढ़त। शुक्रिया गरिमा। और समय खत्म होता है सबसे बड़े सर्वे का। हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा एग्जिट पोल आपके सामने आने वाला है। पंजाब सबसे पहले है, क्योंकि पंजाब पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। पंजाब में किसकी सरकार बन रही है इस बार 2022 में, पंजाब का सुल्तान कौन होगा और सबसे ज्यादा लोगों ने किसे पसंद किया सीएम के तौर पर, किसे सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और पहला आंकड़ा आपके सामने आने वाला आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये जो आप देख रहे हैं भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार हैं, इन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया है। आपको बता दें कि भगवंत मान को 39% लोगों ने सीएम के तौर पर पसंद किया। यकीनन ये आपके लिए चौंकाने वाला नंबर है, लेकिन ये हमारे एग्जिट पोल का पहला नंबर है। नवजोत सिंह सिद्धू 6% पे हैं, लेकिन उससे पहले जो चन्नी, एक बड़ा चेहरा चन्नी के तौर पर सामने आया, कांग्रेस ने उनको प्रेजेंट किया। और चन्नी कितने लोगों की पसंद है, वो सिर्फ 30% लोगों की पसंद है। ये जो नंबर है 39% भगवंत मान, 30% चरणजीत सिंह चन्नी जो कि कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार हैं, 20% शिरोमणि अकाली दल के जो चेहरे हैं उनको लोगों ने पसंद किया, सुखबीर सिंह बादल को। और यह एक बहुत चौंकाने वाला नंबर इसलिए है क्योंकि 39% भगवंत मान को दिए गए। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि लगातार सुर्खियों में रहे, 6% लोगों ने उनको पसंद किया है। और नवजोत सिंह सिद्धू के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह, सिर्फ 3% लोग पंजाब के चाहते हैं कि अमरिंदर सिंह सीएम बने पंजाब के। ये एक बहुत चौंकाने वाला, और दूसरे में 2% लोग हैं। तो ये जो मोटा मोटी नंबर निकलकर सामने आए हैं ये यकीनन चौंका रहे होंगे। भगवंत मान चूंकि एकमात्र सांसद हैं आम आदमी पार्टी के जो पंजाब से आते हैं, 39% लोग उनको पसंद कर रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। और चन्नी जो कि अभी लाइमलाइट में आए, जिनको सीएम बनाया कांग्रेस ने, चन्नी को इस वक्त 30% लोगों ने पंजाब में सीएम के तौर पर स्वीकार किया है। 30% लोगों ने सीएम के तौर पर चन्नी को स्वीकार किया। 6% लोग सिद्धू को पसंद कर रहे हैं। और अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिसको कांग्रेस ने हटाया चुनाव से ठीक पहले, सिर्फ 3% लोग उनके साथ हैं। और यह इसलिए आंकड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमरिंदर सिंह फैक्टर का जिक्र हम लगातार कर रहे थे। अगर अमरिंदर सिंह को सिर्फ 3% लोग पसंद कर रहे हैं तो यकीनन ये कांग्रेस का फैसला सही था, लेकिन चन्नी को 30% पसंद कर रहे हैं और 39% भगवंत मान को पसंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस से कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। 20% लोग सुखबीर सिंह बादल को भी पसंद कर रहे हैं, हालांकि वो बीजेपी के साथ थे, लेकिन किसान आंदोलन के समय, जब किसान आंदोलन हुआ तो उनको वहां से हटाया गया, उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया, एनडीए से अलग हो गए और अकेले वो मैदान में उतरे। अब एक और जो महत्वपूर्ण नंबर है वो है वोट शेयर का, कि किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिला है पंजाब में। पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक वोट शेयर का यह आंकड़ा, आम आदमी पार्टी को 40%, कांग्रेस को 30%, एसएडी को या अकाली दल को 20%, बीजेपी को 8% और दूसरी पार्टियों को करीब करीब 2% का वोट शेयर रहा। यानी आम आदमी पार्टी ने यहां भी बाजी मारी है। आम आदमी पार्टी क्या 2022 में पंजाब की सत्ता पर काबिज होगी? क्योंकि यह बड़ा नंबर इसलिए है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी पहली ऐसी क्षेत्रीय पार्टी होगी जो 2 राज्यों में सरकार बनाएगी। ये आप याद रखिएगा। 40% वोट शेयर इस बार रहने वाला आम आदमी पार्टी का, हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक। और कांग्रेस का वोट परसेंट घटा है। 30% लोगों ने इस बार पंजाब में कांग्रेस को वोट दिया। यकीनन चौंकाने वाले नंबर हैं। चौंकाने वाले इसलिए क्योंकि चरणजीत चन्नी को लाने के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि जो बड़ा दलित वोट बैंक है, करीब करीब 30% के आसपास पंजाब में, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करके वापस कांग्रेस में जाएगा, वो बिखरेगा नहीं। और जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लगातार काम कर रहा था, वो कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर में बदल जाएगा। वो देखता हुआ नजर नहीं आ रहा इन नंबर्स के हिसाब से। आप ये देख सकते हैं कि ये जो पूरी टैली है,
इसमें आम आदमी पार्टी को 40%, आईएनसी को 30%, एसएडी को 20%, बीजेपी को 8% और दूसरी पार्टियां उनको 2% वोट मिला, जिसमें अमरिंदर सिंह की पार्टी भी शामिल है। यह आप याद रखिएगा, अमरिंदर सिंह की पार्टी भी शामिल है और अमरिंदर सिंह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर माने जा रहे हैं पटियाला के रीजन में। वो महाराज हैं और उन्होंने लंबे वक्त तक पंजाब में राजनीति की है, लेकिन 2% वोट ही उनकी पार्टी को या दूसरी जो पार्टियां हैं, ढींडरा की पार्टी जो है, उनको मिला के उसमें मिला है। बीजेपी का वोट शेयर नहीं बढ़ा है, 8% वोट मिला है। हालांकि बीजेपी चूंकि इस बार एक तरीके से चुनावों में और चुनावों से पहले विलन भी नजर आ रही थी, वहां के लोग बीजेपी से खासे खफा थे क्योंकि पंजाब के किसान बहुत ज्यादा आंदोलन में शामिल हुए, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, बड़ी खबर आ रही है एग्जिट पोल के बीच में कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। यकीनन आप चौंके होंगे, लेकिन ये एग्जिट पोल है पीपुल्स पल्स का। पंजाब में 40% वोट शेयर के बाद आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। यह चौंकाने वाला जरूर है क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक दलित वोट बैंक के सहारे कांग्रेस को एज की बात कर रहे थे, लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है, उसके मुताबिक कहीं ना कहीं 30% वोट शेयर रहा है इस बार पंजाब में कांग्रेस का। पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी इस बार पंजाब की किंग साबित होगी। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 10 तारीख को जब चुनाव शुरू हुए, 10 फरवरी को, उससे पहले आम आदमी पार्टी में जुड़े रहे, उसकी स्थापना में जुड़े रहे कुमार विश्वास ने एक बहुत बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जब वो उनके साथ थे तो कहीं ना कहीं ये पंजाब से जुड़ी हुई बात की और उन्होंने कहा कि पंजाब को वो अलग राष्ट्र बना के उसके प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो ये एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जिसमें 40% वोट शेयर के साथ आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन सीटें कितनी मिल रही हैं, ये नंबर भी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। और अब हम आपको आम आदमी पार्टी की सीटों के बारे में बता रहे हैं। ये जो टैली आपके सामने है, आम आदमी पार्टी क्लियर मेजोरिटी के साथ 117 सीटों वाले विधानसभा में करीब 66 सीटें, जो 59 से आगे 59 से ऊपर सीटें हैं, और ये 66 सीटें जा रही हैं, इसमें करीब प्लस माइनस 5% का है। कांग्रेस 23 से 28 सीटों के बीच रहेगी और अकाली दल जो है वो 17 से 21 सीटों के बीच रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। दूसरी पार्टियों में, जिसमें 2-3 पार्टियां और हैं, उनको 1 सीट से 4 सीट तक मिल सकती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर है और हम आपको बता दें कि इस नंबर से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे। हम इस वक्त चलते हैं उनके पास जिन्होंने ये सर्वे किया है, पीपुल्स पल्स से जुड़े हुए लोग, और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं, किस आधार पर यह सरकार वो आम आदमी पार्टी की बना रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान हैं, सुप्रियो रंजन और पंकज, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पंकज, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने आम आदमी पार्टी की सरकार जो बनवाई है, आपके एग्जिट पोल पीपुल्स पल्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे बन रही है, सर्वे कैसे रहा? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे थे इस बार पंजाब में जिसको लेकर कहा जा रहा था कि मतदाता वोट करेंगे, और सबसे बड़ा मुद्दा था किसान आंदोलन का। फिर चूंकि सरहदी सूबा है, तो आप पंकज किस तरह से देख रहे हैं और आपने कैसे सर्वे किया, ये क्या है आपके हिसाब से इस पूरे सर्वे का निचोड़? पंकज, क्या आवाज सुन पा रहे हैं? पंकज, आपसे शायद पंकज तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम दोबारा कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते। लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है और बहुत बड़ा गेम चेंजर आम आदमी पार्टी के लिए नतीजा हो सकता है अगर 10 तारीख को यही एग्जिट पोल नतीजों में जो असल नतीजे आएंगे उसमें तब्दील होता है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा नंबर है।
आम आदमी पार्टी जो लगातार कोशिश कर रही थी, और सिर्फ पंजाब में ही नहीं, गोवा में, ओडिशा में, गुजरात में, वहां एक आत्मविश्वास में वृद्धि होगी आम आदमी पार्टी की। और खासकर जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो निर्विवाद तौर पर आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता तो हैं ही, लेकिन वो अब राष्ट्रीय फलक पर भी छा जाएंगे। पंकज के पास एक बार फिर से चलते हैं। बताया जा रहा है कि तकनीकी खामी दूर हो गई है। पंकज सुप्रियो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। चलिए सुप्रियो, आप बताइए कि आप किस तरह से देख रहे हैं इन नतीजों को और कैसे आपने ये सर्वे किया है? सर्वे का मेन जो एजेंडा होता है सर्वे करने के पीछे कि कैसे सर्वे किया जाता है, उसका एक ही मेन पॉइंट होता है कि जो भी पॉपुलेशन है उस सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी कि जितने भी सोशल क्लीवेजेस हैं, जितने भी समाज में जो कह रहे हैं कि सोशल ग्रुप्स हैं, उसको रिप्रेजेंट करे ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे में। यही उद्देश्य होता है किसी भी अच्छे सर्वे का, और उसको करने के लिए 2-3 चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो टेक्निक्स में अगर जाएं तो कि रैंडम सैम्पलिंग की जाती है कि आप उन्हीं लोगों से सिर्फ सवाल नहीं पूछेंगे जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं कि ये भाजपा या आप या कांग्रेस के सपोर्टर हैं। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि आप फिक्स्ड इंटरवल रखते हैं कि हर 10वें आदमी से आप जो बूथ से निकल रहा है उससे पूछते हैं, फिक्स्ड इंटरवल पर पूछते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ ये रखते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। सैंपल जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि प्रोपोर्शनेट हो, पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। तो मान लीजिए कि अगर किसी इलाके में 20% यादव हैं और 30% मुसलमान हैं, तो आपके सैंपल में भी उसी तरह से होना चाहिए कि आप 20% जो आपके क्वेश्चनर आपने भरवाए हैं वो यादवों से भरवाए हैं और फिर 30% मुसलमानों से भरवाए हैं या और दूसरे सोशल ग्रुप से भरवाए हैं। तो ये इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है अच्छे सर्वे में। और पीपल्स पल्स की जो टीम है, स्टैटिस्टिशियंस की जो टीम है, उन्होंने वही काम किया है और उसी तरह से सर्वे को डिजाइन किया है। सुप्रियो, एक चीज आप कह रहे हैं कि ये ठीक है, ये एक मेथड है सैंपलिंग का, सर्वे का, लेकिन आम आदमी पार्टी जिसने पिछले चुनाव में 20 सीटें जीती थी और सभी ये मान रहे थे कि एक बड़ा फर्क पड़ा है आम आदमी पार्टी के पंजाब में दाखिल होने से, क्या आम आदमी पार्टी इस इलेक्शन के बाद, और अगर यही नतीजे जो आपके सर्वे में हमने दिखाए हैं या दिखाए जा रहे हैं, यही अगर नतीजों में परिवर्तित होते हैं, 10 मार्च को भी लगभग इससे मिलते जुलते नतीजे आते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी के विस्तार के तौर पर इसको देखा जाएगा? चूंकि आपने लोगों से बात की है, आप लगातार इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि लोगों के मन में क्या है आम आदमी पार्टी को लेकर? बिल्कुल विस्तार के रूप में देखा जाएगा। अगर लोग इतनी भारी संख्या में किसी पार्टी को वोट करते हैं, चुनते हैं, जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ये बड़ा विस्तार देखा जाएगा आम आदमी पार्टी का, जो दिल्ली सेंट्रिक पार्टी कही जाती थी इतने समय तक। बिल्कुल। वहाँ से आगे अब दूसरे राज्यों में वो जाना शुरू होगी। तो बिल्कुल ये देखा जाएगा कि एक प्रचार प्रसार पार्टी का हो रहा है। हाँ, पंकज क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ पंकज, चूंकि आप भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल थे, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये चौंकाने वाले नतीजे हैं और 59 से 66 सीटें दी हैं पीपुल्स पल्स ने, सरकार बनवाई है। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कहीं है नहीं, कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ 23 से 28 सीटें, जो कि किसी को उम्मीद नहीं है। लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी से समर्थन लेके कांग्रेस सरकार बना सकती है। तो आप ये क्या बता सकते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या काम कर रहा था इस चुनाव में? मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ें जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी जी। पहला आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर इतनी अंदरूनी कलह थी कि चुनाव के वक्त तक कौन सीएम फेस होगा उसको लेके उनमें प्रतिद्वंद्विता थी। और जब से चन्नी का नाम अनाउंस किया गया तो सिद्धू साहब ने एकदम से विड्रॉ कर लिया कैंपेनिंग में, वो अपने अमृतसर जो सीट है उसी पे केंद्रित रहे। दूसरा चीज़ ये है, आम आदमी के साथ 2 चीज़ें जुड़ी रही। पहला ये है कि दिल्ली से सटा होने की वजह से वो ये पोर्ट्रे कर पाए कि जो दिल्ली में उन्होंने स्कूल में किया या एजुकेशन सेक्टर में किया, वो उसको पंजाब जैसे राज्यों में बढ़िया तरीके से लागू कर सकते हैं। और चूंकि 14 में उनका सांसद भी वहाँ से चुने गए थे, तो उससे उनको एक फ़ायदा मिला। और सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि आप देखिए कि जो किसान आंदोलन हुआ वो तो दिल्ली के बॉर्डर के आसपास जितनी भी सुविधाएं थी वो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी। और आप देखिए कि किसान आंदोलन के समय आप एक परसेप्शन बनाने में कामयाब रहा
एग्जिट पोल के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की सरकार वास्तव में किसानों के साथ है और उन्होंने किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे बेसिक सुविधाएं हो, चाहे ये सारी चीजें करके उन्होंने एक परसेप्शन बनाया कि किसानों के साथ आप आदमी पार्टी के साथ। बिल्कुल पंकज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम अभी स्टूडियो चलेंगे क्योंकि वहां पर एक खास पैनल दिग्गज पत्रकारों का मौजूद है, हमारी सहयोगी गरिमा मौजूद हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए चौंकाने वाले नतीजे हैं इस एग्जिट पोल के। बहुत कम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार भी बना सकती है, वो भी पूर्ण बहुमत से। गरिमा, अब आप के पास सीधे चल रहे हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं उनके साथ। गरिमा। बिल्कुल शिवम, जिस तरह से चौंकाने वाले नतीजे जो हैं वो एग्जिट पोल में सामने आए हैं और हमारे जो पीपल्स पल्स के नतीजे हैं एग्जिट पोल के, वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बड़े बहुमत के साथ में पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में लगातार मेहमानों का खास पैनल भी बना हुआ है। हमारे साथ में विनोद गुप्ता जी हैं, ब्यूरो चीफ है, पंजाब से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आप बताइए, और साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ में एक और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, नरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पंजाब से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नरेश जी, सबसे पहले आप बताइए, अगर हम अपने एग्जिट पोल की बात करें तो आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में पंजाब में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। क्या लग रहा है, किस तरह से जनता ने आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाया है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण आप समझे ये है कि लोगों ने इस बार बदलाव को लेकर वोट किया, ना कि विकास को लेकर पंजाब में वोट किया है। देखो, चुनाव से कुछ समय पहले ये बात शुरू होगी कि जो पारंपरिक पार्टियां हैं उन्होंने 70 साल कुछ नहीं किया है, इसलिए लोगों में, खासकर जो रूरल एरिया था, शहरों में भी आप देखो बहुत ज्यादा लोगों में कहते हैं कि बदलाव, वो कहते हैं कि एक मौका आम आदमी पार्टी को देकर देखो, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा वो कहते हैं कि विकास ये नहीं है कि रोड बना दी, सड़कें बना दी, वो चाहते हैं कि जो हमारा रूरल एरिया है हर गाँव में हॉस्पिटल बने ताकि उनकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, स्कूल अच्छे हों। ये बात थी लोगों में। देखो, जो वादे कांग्रेस सरकार ने किए, चाहे वो रेत माफिया की बात की, चाहे शराब माफिया की बात की, वो कुछ नहीं हुआ। उससे पहले अकाली दल ने भी रेत माफिया चलता रहा। लोग इतने इन जो पारंपरिक पार्टियों से इतने ज्यादा दुखी हो गए कि लोगों की जुबान पे एक ही बात थी कि इस बार बदलाव करना है। जो 70 साल हमने इन पार्टियों को देख लिया, मुझे लगता है जिस हिसाब से आप दिखा रहे हो रिजल्ट, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी 75 से 80 सीटें लेकर जाएगी पंजाब में। जी, उनका 40% वोट इतना बढ़। जी नरेश जी, आपका कहना है कि बदलाव के चलते जो जनता है वो आम आदमी पार्टी को लेकर आगे बढ़ी है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा आम आदमी पार्टी ने जो सबसे बड़े मुद्दे थे, नब्ज पकड़ ली थी पंजाब की आम आदमी पार्टी ने, और इसी के चलते हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल हमारा यही कह रहा है कि हम सबसे आगे आम आदमी पार्टी को दिखा रहे हैं। और विनोद गुप्ता जी हमारे साथ में बने हुए। विनोद जी, आप बताइए, क्योंकि आप स्थानीय हैं, आप बेहतर समझते हैं वहां की बातों को, क्या लगता है कि वाकई में क्या पंजाब की जनता ने इस बार बदलाव को लेकर वोट किया होगा, इसी के चलते आम आदमी पार्टी सबसे आगे है? क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को किनारा कर दिया गया? जी बिल्कुल करीमा, अगर बात करें पंजाब के अंदर, तो पंजाब के इस बार जो लोग हैं वो बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, और यही कारण है कि जो इस बार जो वोटिंग हुई है वो साइलेंट वोट हुई है। साइलेंट का मतलब है कहीं ना कहीं जिसका जो फायदा है वो आम आदमी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी हुआ है। पिछले लंबे समय से कांग्रेस या अकाली दल की सरकार रही है, इस बार अकाली दल ने बीएसपी के साथ जो अपना सपोर्ट, जो अपना सहमति के साथ चुनाव लड़ा है पंजाब के अंदर, तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो साइलेंट वोटर जो पंजाब के अंदर रहे। और विकास की बात करें, चाहे वो बदलाव की बात करें, तो कुल मिलाकर जो बदलाव की बात है पंजाब के अंदर वही देखने को मिल रही है। और इस बार जो वोटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। जी बिल्कुल, यानी आम आदमी पार्टी के खाते में ही वोट हुई है। और अगर सबसे बड़ी बात करें नरेश जी, हमने दिखाया अपने दर्शकों को, हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि वोट शेयर सबसे ज्यादा जो है वो जा रहा है आम आदमी पार्टी के पक्ष में, यानी कि 40% वोट शेयर आम आदमी पार्टी के पक्ष में है और 30% जो है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गया है। क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी, प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में कमान संभाली, लेकिन बावजूद इसके यहां पर भी वो जो डबल इंजन वाली बात होती है ना, वो चल नहीं पाई, पूरा फैक्टर काम नहीं किया और कांग्रेस पार्टी भी बढ़त बनाते हुए बीजेपी को पिछाड़ दी है। बीजेपी के पास महज 8% वोट शेयर गया, जबकि कांग्रेस के पास 30%। आप बताइए ये सब क्या कह रहा है कि आखिर किस तरह से बीजेपी इतना पीछे क्यों हो गई? देखो, बीजेपी जो किसान एजिटेशन हुआ है उसका बहुत बड़ा फर्क रहा है कि खासकर रूरल एरिया में भी, कुछ शहरों में भी बीजेपी को लोगों ने वोट नहीं डाला। दूसरी बात यह है कि हालांकि बीजेपी ने डेरा को लेकर, डेरा जो सच्चा सौदा है उससे सपोर्ट ली कि हमें वोट मिल जाए, लेकिन उसका भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। क्योंकि सबसे बड़ा कारण आप देखो, डेरा जिसको सपोर्ट करता है वो सरकार उसकी कभी नहीं बनती पंजाब में। 2007 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को समर्थन दिया, उसकी सरकार नहीं बनी।
2017 में डेरा ने अकाली दल को समर्थन दिया, दूसरी सरकार नहीं बनी। तो इनका बीजेपी का सब मकसद ये था कि इनका वोट बैंक पंजाब में बढ़ जाए। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी है जो यानी थोड़ी बहुत भूल, नरेश जी, यानी आपका कहना है कि थोड़ी बहुत भूल जो है, चूक है, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो गई और इसी के चलते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो इतने आगे बढ़ते चले गए। विनोद जी आप बताइए, क्योंकि हमने देखा है जब प्रियंका गांधी भी रैली करने के लिए गई थी तो उन्होंने कहा था कि भला ये लोग क्या समझेंगे पंजाब की पंजाबियत को, मैं समझती हूँ क्योंकि मेरी ससुराल जो है वो पंजाब से जुड़ी हुई है। तो जो इस तरह से सेंटीमेंट, कहते हैं कि सेंटीमेंट्स की राजनीति जो है वो बहुत अलग होती है और बहुत अंदर तक काम करती है। क्या वाकई में ऐसा हुआ है? क्या प्रियंका गांधी भी थोड़ी बहुत जो बढ़त बनाई है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने, क्या उनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ? जी करीब अगर बात करें पंजाब के अंदर, तो पंजाब के अंदर अगर बढ़त बनाई है कांग्रेस ने तो वो सिर्फ और सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी की वजह से बनाई है, जो 11 दिन का उन्होंने कार्यकाल किया है। क्योंकि पिछले लंबे समय से 5 साल की बात करें तो कांग्रेस का ही शासन चला है, परंतु कांग्रेस ने अपने 111 दिन के जो कार्यकाल को जनता के बीच में लाए हैं। और बात करें प्रियंका गांधी की, प्रियंका गांधी का सिर्फ पंजाब में आना, पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश में जाना, तो पंजाब के अंदर पंजाब की बहू बन जाती है, उत्तर प्रदेश जाती है तो उत्तर प्रदेश की बहू भी और बेटी भी बन जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस भाषण में चरणजीत चन्नी ने प्रियंका गांधी के समक्ष बात करी है यूपी बिहार के लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो है छवि है वो खराब भी हुई है, धूमिल भी हुई है, जो वोट बैंक है उसमें भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है। जी ठीक है, नरेश जी के पास चलते हैं। नरेश जी, हमने देखा था पंजाब में अगर देखें तो जब पीएम की सिक्योरिटी का मुद्दा था वो बड़े जोर शोर के साथ में उठाया गया और भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी की थी और देश में कहीं ना कहीं ये हवा बह भी चली थी। क्या इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला? आप ही सबसे आगे नजर आई, क्योंकि बहुत कोशिश हुई थी कांग्रेस पार्टी को घेरने की। सीएम चन्नी पर डायरेक्ट एक तरीके से हमला हो रहा था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो लापरवाही हुई थी, वो मुद्दा भी काम नहीं किया। इतना वो काम नहीं किया है मुद्दा, क्योंकि देखो लोग बदलाव चाह रहे थे पंजाब उनके मामले को, क्योंकि वो पारंपरिक पार्टियों से लोग इतने दुखी हो चुके हैं, तो उनका एक ही मकसद था बदलाव। जहां तक कांग्रेस की बात है, देखो जब चन्नी के भांजे पे ईडी की रेड हुई उसके बाद कांग्रेस का भी जो ग्राफ है नीचे गया है। लोगों में इस बात को लेकर कि उसके घर से, उसके रिश्तेदार के घर से 10 करोड़ जाते हैं, तो इसका भी कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ है। दूसरी बात, कांग्रेस ने आप चीजों को, कांग्रेस में कोई डिसिप्लिन नहीं है। एक उनका मिनिस्टर है, उसका बेटा इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, आपका मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी का भाई भी इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, तो कांग्रेस उसको रोक नहीं रही है। किसी पार्टी को डिसिप्लिन तो होना चाहिए। चन्नी का अपना खुद भाई इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है। हमारे जो राणा गुरजीत है मंत्री, उनका जो बेटा है वो कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ रहा है। ज्यादा तौर पे सीएम का भाई कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस कैसे जीत पाएगी पंजाब में? जब ऐसे हालात बन गए, दूसरा वो चन्नी पे एलिगेशन लग गए, रेत माफिया का जो शुरू हो गया, उससे भी कांग्रेस को नुकसान हुआ है पंजाब में। अगर कांग्रेस चेहरा ना अनाउंस करती तब मुझे लगता है थोड़ा बहुत फायदा हो सकता, लेकिन इसको ज्यादा कांग्रेस को भी फायदा नहीं मिला है इस चीज का। ठीक है, लेकिन नरेश जी, अभी आपने कहा कि कहीं ना कहीं चन्नी का जो कार्यकाल रहा उसने भी बड़ा काम किया है, तो ये देखिए ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम जो अपना एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसमें भी यही बात सामने आ रही है कि जनता ने सीएम चन्नी को ज्यादा पसंद किया है अमरिंदर सिंह के मुकाबले। और एग्जिट पोल पर हम आगे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल आखिरकार सामने आ चुका है, वो घड़ी सामने आ चुकी है, जब के न्यूज पर आपको सबसे सही, सबसे सटीक और सबसे बड़े विश्लेषण के साथ में हम एग्जिट पोल पेश करें। एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार, जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247 anywhere anytime 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। स्वाद नहीं मिलता, बहाने भाई करता है, भरा हुआ टिफिन वापस घर आता है। उसी चावल को गोल्डी मसाले के साथ बनाया है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे, खाने का स्वाद खिलने लगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान, कण में जान, गोल्डी हिंग। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। जनता के मुद्दों से राब्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा।
जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जिसे भेजेगी